हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का पीडब्ल्यू टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो आज जिन क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और फॉर्मूला बेस्ड ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं होता जहां पर एक दो क्वेश्चन ना दिखे। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कल रात आपके लिए सरप्राइज है, भयंकर सा। वो है क्या? कल रात 9 बजे आपके लिए एक मैराथन लेकर आ रहा हूँ। जिस तरह से ये क्लासेस होती हैं प्यारी प्यारी रोज रात 9 बजे, इसी तरह की एक क्लास हर संडे आती है जो 3-4 घंटे तक चलती है। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चंस पर आता हूं, तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखिए, आपको इन दोनों के टोटल का स्क्वायर माइनस दिस पूछा गया है। अब आप अगर एक चीज ध्यान से देखोगे तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इस वैल्यू को ए बोल दूं और इसे बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको ये कहोगे सर, अगर इसे ए बोल रहे हो तो इसे भी ए बोला जाए, और इसे बी बोल रहे हो तो इसे भी बी। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। अब आप अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको नजर आता है -4 ए इंटू बी, ए बी हो जाएगा। अब आपको मोटा मोटा ये पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, साथ ही साथ इसमें से -4ab। भाई ये हिस्सा तो यहाँ से आ गया और ये यहाँ से नीचे उतारा। जब इन दोनों को जोड़ूंगा और घटाऊंगा तो यहाँ से +2ab -4ab -2ab हमें मिलने वाला है। और आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो यहाँ से हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ आपको a और b पता है, ये दोनों है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर देखता हूँ तो इन दोनों के बीच का अंतर 50 है, यानी a माइनस बी 50 है, और 50 का स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों 2500, यह हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको ये करना है, तो आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे ए बोल दूं और इसे बी, तो इतना आपको पता है, जहां भी अब 11 दिखेगा वह ए होगा, जहां भी 11 दिखेगा ए, और जहां 6 दिखेगा वह बी। ए बी बी और बी। अगर आप देखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी ए मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर, प्लस में ए इंटू बी ए बी, फिर प्लस ए इंटू बी आ रहा है, ठीक है। और आगे फिर जाके प्लस मल्टीप्लाई है दोनों के बीच, यानी बी का स्क्वायर। मेन चीज क्या है, ये प्लस ये दोनों सेम है तो 2ab बन जाएगा ये। तो मेरे प्यारे बच्चों यह बन जाएगा 2ab, और इधर प्लस का साइन, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी। अब आप एक चीज ध्यान से समझिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, अभी पीछे बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, और नीचे क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी। इससे इसे काट देते हैं और a प्लस बी हमारा आंसर आ जाएगा, जहां हमारे पास a क्या है 11 और b क्या है 6, 11 6 17 हमारा उत्तर। यानी कि इस पूरे को सोल्व करके 17 आंसर आ जाएगा। पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के। अभी तक तो मैं आपको बहुत ही नरम नरम और प्यारे प्यारे से क्वेश्चन समझा रहा था, बट ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। यहाँ जाकर बच्चों के साथ दिक्कत बनती है, बट आपके साथ नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैं बैठा हूँ। देखिए, दो फॉर्मूलों पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है, जो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जब इसे खोलोगे तो यह आपको मिलने वाला है इस केस में। अच्छा, दोनों में एक चीज है, देखो, a की क्यूब प्लस b के क्यूब में यहाँ पे a प्लस बी होता है, और वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस यहाँ माइनस आया था प्लस वाले केस में। माइनस वाले केस में क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस आया था बस। अब होता क्या है, एक चीज बताइए, अगर कहीं पर a की क्यूब प्लस b की क्यूब को इस चीज से डिवाइड किया जाए, ध्यान से समझना, इस चीज से, तो होगा क्या, आप सबसे पहले इस चीज को ओपन करोगे, ये निकलेगा, और हमें इस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखो ये और ये सेम चीज है। तो आपने क्या देखा, ये चीज ना इस फॉर्मूले में भी है। इस फॉर्मूले में है क्या क्या, एक तो ये है और साथ में a प्लस बी है। तो ये दोनों चीजें तो कॉमन थी, कट गई, तो रह क्या गया a प्लस बी। तो आपको यहां से ये पता चला कि जब भी a की क्यूब b की क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड किया जाएगा तो सब कुछ कटेगा और एंड रिजल्ट a प्लस बी आना है। इसीलिए जब इस क्वेश्चनों को दिया जाता है और आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या कहा, इस हिस्से को मैंने a माना, इस हिस्से को b, तो ये a हो जाएगा, a हो जाएगा a। तो आप तीनों जगह जब ए मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा a का क्यूब, ये हो जाएगा b, b और b, तो ऊपर बन जाएगा प्लस में b का क्यूब। उसके अलावा नीचे क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे पता है ये a माना है मैंने और ये b, माइनस a इंटू बी। अभी अभी कुछ देर पहले समझाया था, जब भी a की क्यूब b की क्यूब को इससे डिवाइड किया जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा वह सिर्फ a प्लस बी बचेगा।
जहाँ ए हमारा कितना है 785 और बी कितना है 215। दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 200 700 900 85 1500, 1000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम में अक्सर आपको टीचर ये रटवा देते होंगे, यहाँ मैंने पूरे तरीके से बताया ऐसा क्यों होता है, बट आपको बहुत सारे लोग रटवा देते होंगे, बट अब आप हाँ उस पोजीशन पर जा सकते हो। अब आप सीख चुके हो, ये सीखना जरूरी होता है ऐसा हुआ क्यों। अब आप डायरेक्ट जब भी इस तरह की फॉर्म में चीज दिखेगी, ए की क्यूब बन रहा है, यहाँ बी की क्यूब प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, तो आपको पता है अगर ऊपर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बन रहा है तो 100% हमारा आंसर ए प्लस बी ही आएगा, जहां हमारा ए 785 है और बी मेरे भाई 215। तो डायरेक्ट भी आप इस सब कुछ को ना लिख के डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, सीधा ए और बी का टोटल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ ये तीनों सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई, अगर मैं इसे ए मान लूं तो यहाँ बनेगा ए का क्यूब, इसे अगर बी मान लूँ तो यह तीनों वैल्यू सेम है, और इन सबको अगर बी माना हुआ है तो ये बी का क्यूब। तो अगर ऊपर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आता है तो जैसा कि थोड़ी देर पहले बताया था, इस कंडीशन में हमारा आंसर ए प्लस बी निकल कर आएगा, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर क्या छुपा है, एक तो नीचे वाला हिस्सा और एक एक्स्ट्रा ए प्लस बी। ए जिसे हमने 152 माना है, बी जिसे हमने 148, दोनों को टोटल करेंगे 0 0 3, 300 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पॉइंटों में आ गई चीजें तो घबराने वाली बात फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है घबराने वाली बात, आप अगर देखोगे इसे मैं ए मानता हूं तो ये और ये सेम है, तो ऊपर बन जाएगा ए का क्यूब। अगर मैं इसे बी मान लेता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों ये और ये सेम है, तो ऊपर बनेगा बी का क्यूब। तो ए का क्यूब प्लस है, और ये चीज ध्यान रखना प्लस बन रहा है या माइनस बन रहा है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, और जब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बनता है तो आंसर ए प्लस बी आता है, जहां ए क्या है 0.051 और बी कितना है मेरे भाई 0.041। 1 + 1 2 5 4 9 0.092 यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे चलता हूं, पर यहां तो माइनस का केस आ गया, अब कैसे आंसर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से, आपको मैंने अभी प्लस वाला सिखाया था कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब अगर इससे डिवाइड है तो मुझे पता है इसके अंदर ए प्लस बी और यही चीज और होती है, तो ये और ये कट जाए, ए प्लस बी आंसर। इसी तरह से ए के क्यूब माइनस बी के क्यूब वाले केस में इसके अंदर और इससे डिवाइड कर दिया, तो होता क्या, जब मैं इसे खोलूंगा तो ये निकलेगा, और ये तो नीचे पहले से ही था, तो जो ये निकल कर आया ना, इसके अंदर एक हिस्सा यही सेम चीज यहाँ भी है, तो ये और ये कट जाएगा और आंसर ए माइनस बी। तो यहाँ से हमने एक चीज सीखी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो ए प्लस बी आंसर, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है तो ए माइनस बी आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब मैं क्वेश्चन पे पहुंचा इस वाले पर, तो यहाँ मैंने देखा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो डायरेक्ट ए माइनस बी आंसर, जिसमें ये ए है और ये बी, तो यानी 23 - 13, यानी हमारा आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 10 आ गया। देखिए कितनी आसानी से हम आंसर दे पाए। अब यहाँ आप घबरा जाओगे, क्यों, यहाँ तो क्यूब है, यहाँ कुछ है ही नहीं। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसे देखोगे तो 2.3 का होल क्यूब है, बात सही है, ठीक है। एक छोटी सी चीज नीचे यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए, आ जाइए, लीजिए, आ जाइए, ठीक है। अब आप क्या देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो क्यूब है माइनस, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, तो ये 0.3 का होल क्यूब है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे नॉर्मल सी बात है, क्या 0.027, पॉइंट हटा, नीचे आ गया 1 2 3, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, और ये क्या होता है मेरे भाई 10 का क्यूब। तो अगर इसे लिखेंगे तो 3/10 का होल क्यूब लिखेंगे, और 3/10 कितना होता है 0.3, तो 0.3 का होल क्यूब आ गया, ठीक है। बट ये चीज़ आपको डायरेक्ट एकदम देखते ही पता लग जानी चाहिए। अब जैसे ही ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन रहा है, तो मुझे 100% पता है इन द एंड मेरा आंसर ए माइनस बी आएगा, जहाँ ए क्या है 2.3 और बी क्या है 0.3, दोनों घटा दूंगा तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ फोकस करोगे तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ, आप सोचोगे यार ये तो ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर कहाँ है, तो बी का स्क्वायर ये रहा 0.3 का होल स्क्वायर, तो आप कहोगे ए इंटू बी का है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें सीख चुके हो। संडे रात 9 बजे यानी कल कोई भी मिलना ना भूले, बहुत ही प्यारी सी क्लास होती है। और अगर कोई मेरे बैच में जुड़ना चाहता है तो फिजिक्स वाला वाली ऐप पर 599 रुपीज़ में फिजिक्स वाला वाली ऐप पर मेरा बैच चल रहा है। तो गाइज भयंकर सी आपके लिए तैयारी कराई जा रही है, रोज़ रात 9 बजे मिला करें, ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा है।
और बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस, कमेंट भी आते हैं, आप भी देखा करो नीचे कमेंट, और अगर आपको भी अच्छी लगती है तो आप भी कमेंट किया करो, इससे पॉजिटिविटी मिलती है कि यार हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर करते रहा करो जिससे कि वह भी चीज़ों को सीख पाए। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स के साथ। बाय, लव यू।